वेलकम टू एवरीवन टू आवर चैनल लेट स्टडी को आज आसतु आम मैंने पढ़ा शब्द गठनर अन्य एक विभाग। पूर्व क्लास रे आम शब्द किभଳି भाବରେ गठन करा जाए, किभଳି भाବରେ वर्ण गुड़ी को नहीं भावपूर्ण अर्थबोधक कहले शब्द गठन हुए, शब्द केते प्रकार अछि, तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक से सब विषय जानी। आज आसतु जानिबा शब्दर रूप किपरि एवं शब्द केउ भଳି भाବରେ गठन करा जाए। शब्दर रूप रूप अर्थात कहले गोटे मनीष जो भଳି भाବରେ गोटे देखा लगे देखा जाए तो ताको हम जमी तार रूप कहू से भଳି शब्दर रूप वा शब्द केउ भଳି भाବରେ हमको प्रतीय हुए वा देखा जाए। तो शब्दर जो रूप रही शब्द रूप भेदर शब्द को दी भाग विभक्त कराई, गोटे हूँ मौलिक शब्द आउ गोटे हूँ व्युत्पन्न शब्द। ठीक मनीषर जमी शरीर आम किसी अंश काटिदेले गोटे संपूर्ण मनीष शरीर आम देखिपार संपूर्ण मनीष शरीर बोली कहीपर ना। ठीक से भाव में जो शब्द रही से शब्द भितर जदि कौन गोटे वर्ण काटिदे कौन गोटे अक्षर काटिदे तेरे ताले कौन हम से गोटे संपूर्ण शब्द होना। तेणुक मौलिक शब्दर संज्ञा रही जो शब्द रु कौन उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना, अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंगहानि होगा संगे संगे, अर्थात जमी मनीष शरीर गोटे हाथ गोड़ काटिदेले से संपूर्ण मनीष शरीर रहे कि रहे ना। ठीक से भाव में शब्द रु कि गोटे अंश काटिदेले वर्ण हो कि तार अक्षर हो कि गोटे काटिदेले तार अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए, अर्थात संपूर्ण सठिक अर्थ प्रकाश पाइब ना। ताहाको कौन कहुए ना, ताहाको कहुए मौलिक शब्द। मौलिक शब्द उदाहरण कौन? मौलिक शब्द उदाहरण रही गछ, बही, धूली, पाट, डेंगा, धड़ा। देखो ये आम जाना केमी वर्ण काटिदेले मौलिक शब्द हेनी। देख गचरू गोटे 6टा काटिदेवी आम कौन बुझा, खाली ग रम कि बुझीपारानी। तो से बही हसईकारटे मुझे काटिदेवी तो कौन रही खाली ब ह रही आम कौन बुझे कि बुझानी ना, तार कौन अर्थ प्रकाश पाइब ना। तेणुक सेटा गोटे मन मौलिक शब्द हम ना। मौलिक शब्दर गोटे अंश काटिदेले किसी अंश ताहा कौन अर्थ प्रकाश करिबो नहीं, ताहा कौन कहुए मौलिक शब्द। ठीक से शब्दर जो रूप रही अन्य गोटे रूप रही हूँ कौन, ताहा आमर व्युत्पन्न शब्द। अर्थात व्युत्पन्न शब्द कहले माने तहिरु उद्भव, अर्थात तहिरु उद्भव बोलिकी कहले आम कौन बुझा जेपटी तत्सम तद्भव आम जमी जानूल तद्भव तहिरु उद्भव जो भाव में नदीर नई नई होता तादर उद्भव होपरी व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द माने ता मध्यरु बाहरी। देख व्युत्पन्न शब्द संज्ञा कौन, मूल शब्दर पूर्वर वा परे आउ एक रूप प्रत्यय वा शब्द संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताहाकू व्युत्पन्न शब्द कहुए। अर्थात जो गोटे मूल शब्द अच्छी तार पूर्वरु नहीं तो तार परे शब्दर परे किसी गोटे प्रत्यय हो कि कौन गोटे शब्द हो संयोग करी जदि कौन गोटे नुआ शब्द गठन करा कहुए व्युत्पन्न शब्द। एभली आमर मनीष समाजर उदाहरण कौन, मनीष समाजर उदाहरण दंपति। अच्छा दंपति क्या कहुए आम जाचे, दंपति क्या कहुए ना दंपति क्या कहुए ना जाया आउ पति एटा मिसिगले कौन हम व्युत्पन्न शब्द कौन हम दंपति। अर्थात गोटे पुरुष गोटे महिला विवाह कले से माने कौन कौन कहे स्वामी स्त्री अर्थात दंपति कहुए। तो ये जो दंपति शब्द व्युत्पन्न शब्दटी बाहरिला क्यों बाहरला, जाया एवं पति दुईटा मध्यरु बाहरिला दंपति। ठीक से हीपरी गोटे शब्द मध्य कौन हम ता पूर्वर गोटे शब्द लगे कि परे गोटे प्रत्यय संयोग करी गोटे नुआ शब्द गठन हम ताहाको व्युत्पन्न शब्द कहुए। अर्थात से शब्दटी उत्पन्न होइछि। तार उदाहरण देखा घर युक्त उआ समान घरुआ। अर्थात घर हूँ गोटे शब्द मूल शब्द तादरे उआ गोटे प्रत्यय लगी। घर शब्द उआ प्रत्यय लगी कौन है ना घरुआ है। प्रयुक्त ताप ताप हूँ गोटे शब्द किंतु प्र गोटे पूर्व प्रत्यय लगी। तो सेठी आमर नुआ शब्द है कौन प्रताप बा व्युत्पन्न शब्द है प्रताप। पान हूँ गोटे शब्द से गोटे रा प्रत्यय लगे व्युत्पन्न शब्द कौन है ना पानरा। तल हूँ गोटे शब्द से उआ प्रत्यय लगी कौन है ना तलुआ। पानी गोटे शब्द से आ प्रत्यय लगी पानिया। यही भाव में व्युत्पन्न शब्द कि भाव में चिन्हवा ना से पूर्व कौन प्रत्यय हो गोटे हूँ गोटे शब्द रे आ गोटे नूतन शब्द बा प्रत्यय लगी गोटे नूतन शब्द गठित होता है कौन कह ताहाकू व्युत्पन्न शब्द बोली कहुजिव। ठीक से देखा
क्रियापदर मूल रूप को धातु कहुए हसवा क्रियार मूल रूप हूँ हस धातु यहाँ समस्त मन रखा दरकार क्रिया क्रिया अर्थात तो कार्य जोटा गोटे कार्य आरंभ होता है तो से कार्यर मूल रूप को कौन कहुए धातु बोली कहुए संस्कृत भाषा सहित ओडिया भाषार सामंजस्य अच्छी संस्कृत धातु शब्द धातुर व्यवहार अच्छी ठीक से आम ओडिया भाषा जेकोसी कार्य करे क्रिया कहले कार्य कौन कार्यर जो मूल पद बा मूल रूप को कौन कहुए ना धातु बोली कहुए से भाव देखो हसवा गोटे शब्द हसवा क्रिया क्रिया कहले गोटे कार्य चली गोटे हसवा गोटे कार्य चली तार मूल रूप किए ता मूल रूप हूँ हस धातु ठीक से देखा तो मौलिक शब्द को क्रियार मूल रूपर धातु को कौन कहुए प्रकृति कहुए ये आम जान प्रकृति क्या कहुए क्रियार जो मूल रूप धातु से धातुटा को प्रकृति बोली कहुए प्रकृति कहले से मूल शब्द जोटा सृष्टि होती प्रकृति सहित प्रत्यय युक्त हो नूतन शब्द सृष्टि होता है तथा धातु धातु भाव में आम क्या जाना क्रू युक्त अन्य गोटे प्रत्यय क्रुयुक्त अन्य समान करणीय दृष्युक्त अन्य समान दर्शनीय दृश गोटे धातु अर्थात देखा उड़ अंता अंता हूँ गोटे प्रत्यय काठ युक्त ई समान काठी काठ हूँ गोटे शब्द मूल रूप तो ये धातु प्रकृति मूल रूप सहित कौन प्रत्यय लगी नूतन शब्द सृष्टि होता है कौन कहुए ताहाकू व्युत्पन्न शब्द बोली कहुए सेपरि तार आ गोटे उदाहरण होची कुला युक्त एई समान कौन हम कुलेई कुला तो आपण मैंने जानी समस्त घर आगुरी कुला रोला पाछुड़ापी से कुला कहुला यही प्रत्यय लगी कौन होना कुलेई होती ठीक से चलते पढ़ा शब्द गठनर धारा अर्थात शब्द जो गठन होती से शब्द गठन रे माने कौन भली भाव में नियम व्यवहृत होती केतोटी धारा बा गोटे नीति नियम रही आम कौन कहवा आम धारा कहवा तादेह कौन से शब्द गठन किए सब मिशिंट कि भाव में गठन कराई देखा आवश्यक अनुसार अर्थ प्रकाश भावबोध कराया भाषा नूतन शब्द मान सृष्टि होता मुख्यतः जोग वियोग प्रक्रिया शब्दर रूप से परिवर्तन घटे नूतन शब्द मान सृष्टि होता अर्थात देखा जो समय आवश्यकता पड़ी जेकोसी भाषा हो शब्द हो गोटे गोटे शब्द कौन होता पूर्वर कि किसी गोटे नूतन माने वर्ण हो अक्षर हो शब्द लगी गोटे नुआ नुआ शब्द सृष्टि होती जोग वियोग अर्थात से शब्द किसी गोटे मिसी वियोग वियोग कहले किसी गोटे कटी तो से भाव में नुआ शब्द सृष्टि होती यही गठन रीतिर धारा आम आखि आग को आसती तो ये जो माने गोटे शब्द किसी गोटे नुआ शब्द कि अक्षर मिसवा कि शब्द अक्षर कटिवा तो क्या मध्यम सब होती ना आम आखि आग आसुँच किए ना क्या आम जानते लिंग वचन विभक्ति संधि समास युग्म शब्द विपरीतार्थबोधक शब्द समचारित शब्द कृदंत तद्धित उपसर्ग सनंत जड़ंत निजत अणत्विधि सत्विधि कहवाक गले संपूर्ण पूर्ण भाव में आमर जो ओडिया व्याकरण पढ़ुचे व्याकरण जीक विषय वस्तु संपूर्ण भाव में पढ़ुचे यही सबू विभाग गुड़ी को नहीं लिंग वचन विभक्ति संधि समास युग्म शब्द विपरीतार्थबोधक शब्द समचारित शब्द कृदंत उपसर्ग सनंत जड़त निजंत अणत्विधि सत्विधि यही सब को नहीं आमर ओडिया व्याकरण विशेष भाव में समृद्ध होती तो यही माध्यम आमर शब्द गठन कराई तो जाना यही सब माने जो विभाग रही सब कौन कि भाव में गठन कराई आम शब्द भंडार को समृद्ध करिछि प्रथम आसूची किए प्रथम आसूची शब्द गठन धारा मध्यरु प्रथम किए आसी प्रथम आसूची लिंग लिंग कहले क्या बुझा जाए लिंग कहले पुरुष महिला उभय लिंग से सब बुझा जाए आम भाषा कहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग तार क्लीबलिंग संस्कृत कहुए एवं ओडिया जो रही सेटा को तो तृतीय लिंग कहुए इंग्रेजी ट्रांसजेंडर बोलिक कहुए देखो ओडिया भाषा प्राणीवाचक विशेष गुड़िक ये जो लिंग गुड़िक अच्छी ये लिंग माने प्राणीवाचक प्राणी मान क्षेत्र में अलग एवं सजीव निर्जीव मान क्षेत्र में पशुपक्षी मान क्षेत्र में अलग तो सेटा कौन कौन सब देखा ओडिया भाषा आमर प्राणीवाचक विशेष गुड़िक पुरुष और स्त्री भेदर लिंग निरूपण कराई थाए तो आम ओडिया भाषा जो प्राणीवाचक जो मानकर जीवन अच्छी जो मानकर प्राण अच्छी से जो लिंग निरूपण कराए से कौन निरूपण कराए से
पुरुष आउ स्त्री भेदर लिंग निरूपण कराए। पुणी अप्राणीवाचक विशेष्यगुड़ी क्लीबलिंग भाव ग्रहण कराए। अर्थात जो गुड़िक अप्राणी जो मान प्राण ना कि विशेष्य अर्थात जेकोसी गोटे नाम धारण करें कौन कह क्लीबलिंग भाव में ग्रहण करवा। पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीवाचक शब्द स्त्रीलिंग भाव में व्यवहृत होता। अर्थात आम ओडिया भाषा जो रही प्राणीवाचक शब्द लिंग रही पुरुषवाचक अर्थात जो मैंने पुओ जाति को कौन कहुए ना कहुए पुल्लिंग और झील जाति महिला जाति से कहुए स्त्रीवाचक शब्द व स्त्रीलिंग भाव में गृहीत होता स्त्रीलिंग बोली कहुए। पुल्लिंग को जदि आम स्त्रीलिंग कला बेले अनेक स्थल प्रत्ययुक्त हो पारे। अर्थात जदि गोटे आम गोटे शब्द कौन प्राणीर पुल्लिंगवाचक शब्द कहे तार स्त्रीलिंग जो आम कहवा से कौन करा से किसी गोटे प्रत्ययुक्त करा प्रत्यय कहले कौन पूर्व प्रत्यय हो पारे पर प्रत्यय हो पारे। अर्थात गोटे शब्द रे पूर्वर किसी शब्द कि कौन गोटे पद कि वर्ण लगिपे कि तार परवर्ती समय कौन शब्द वर्ण कि प्रत्ययटे लगिपे प्रत्यय बोलिक कह जाए। जपर बाघ शब्दटी हूँ पुल्लिंग। बाघ कहले आम क्या बुझु साधारण भाव में गोटे पुरुष बाघ को बुझुचे गोटे पुओ बाघ को बुझे ए उणी प्रत्यय युक्त हेले हुए बाघुणी। अर्थात ये बाघर कौन हम उणी बोलिक जो प्रत्ययटा युक्त कर दिगले जो बाघुणी कह आम जाना जे से बाघ जातिर स्त्रीलिंग को ही बुझाऊँगी कौन कहुचे बाघुणी। तेणुक एठारे हम बाघर स्त्रीलिंग किए बाघर स्त्रीलिंग बाघुणी। से भाव केते गुड़े उदाहरण अच्छी देखा आमर प्राणीवाचक पुल्लिंग स्त्रीलिंग एवं क्यों क्यों प्रत्यय लगिक पुल्लिंग स्त्रीलिंग करा जायछि। प्रत्यय भितर आ प्रत्यय लगिक कौन रही पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखा। आ प्रत्यय लगिले कोकिल कोकिल बोलिक कहले क्या कहुए कोकिल कहले कोइली की कह जाए। कोकिलर आ प्रत्यय लगिले कोकिला अर्थात कोइलीर नारी जाति बा कोइलीर स्त्रीलिंग कहले कोकिला कहले आम कोइलीर स्त्रीलिंग को बुझा। आउ गोटे रहा ई प्रत्यय हेले किशोर किशोर क्या कहुए छोट छोट बयसर पुओ मान को किशोर कह जाए। जो यौवनावस्थार कम बयसर पुओ मान को किशोर कह जाए। आम टीनेज बोलिक टीनेज बोलिक कह जाए। तो किशोर स्त्रीलिंग कौन हम स्त्रीलिंग हम किशोरी ई प्रत्यय लगिक होती। यहाँ देखो दीर्घ ई जदि हर्षई लगी था ऊपर हर्षईकार होता यहाँ जो दीर्घ होती दीर्घईकार मात्राटा ये भाव में दीर्घ होती। मानवर मानवी नरर नारी नागरर नागरी। नागर कहले क्या बुझाए नागर कहले जे नगर रे वास करुए तार स्त्री को स्त्रीलिंग को नागरी कह जाए। अनेक क्षेत्र में नागर बोलिक कहले कौन प्रेमपूर्ण प्रवण कौन पुरुष को बुझाई थाए तार स्त्रीलिंग जे स्त्रीलिंग को नागरी बोलिक आम प्रतिपादित करि थाउ। ठीक से देखा अन्य केते गुड़िए प्रत्यय आनी आउ आणी प्रत्यय कौन हम शिव शिवर हम शिवानी। सब शुद्धिकरणटा मन रखिए शिव तालव्यस्वरे हर्षईकार हेले शिव तालव्यस्वरे दीर्घईकार हेले सेटा भूल हेब। तेणुक परीक्षा बेले बेले आसे तेणुक ए शिव भूल ए शिवटी हर्षईकार शिवटी ठीक एटा मन रखिए। देखु शिवर शिवानी भवर भवानी इंद्रर इंद्राणी इंद्राणी किए आम जो कहुचे वर्षा जल वर्षा करती इंद्र राजा आमर पुराण मानक अच्छी। तो इंद्रंकर स्त्री को कौन कह जाए इंद्राणी बोली आम संबोधन करि थाउ। तेणुक एठारे आनी आउ आणी प्रत्यय जोगरे इंद्रर इंद्राणी होइछि। ठीक से आउ केते गुडे उदाहरण होछि उल्ली प्रत्यय बेंग बेंगर बेंगुली बग बगर बगुली। तो ठीक से यही प्रत्यय को छाड़ी आउ केते गुड़िए भिन्न शब्द अर्थात संपूर्ण भाव में अलग शब्द द्वारा माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग परिवर्तन करा जाय। जेपरि देखो रजा बा राजा राजांकर कौन हम राणी पिता पितांकर माता। ये बग होता बगर बगुली से बग शब्द थिला ली प्रत्यय लगी कि बगुली होता कि रजा अच्छी राजा अच्छी कि संपूर्ण भाव में परिवर्तन हो जाए राणी पिता पिता लिखा जाइए पितांकर माता कि भिन्न शब्द द्वारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग परिवर्तन हो पारे। तपर जनक जनकर जननी जनक कहले क्या बुझाए जनक कहले बापा को बुझा जाए। जननी कहले क्या बुझाए जननी कहले माँ को बुझा जाए। प्रतिशब्द
बर बरर स्त्रीलिंग कौन हम कन्या हो पार बधू हो पार ठीक से हीपरी स्वामीर कौन हम स्त्री हम ये हूँ उभय क्षेत्र में भिन्न शब्द माध्यम पुल्लिंग स्त्रीलिंग परिवर्तन ठीक से उभयलिंग उभयलिंग बोलिकी कहले आम क्या बुझे उभयलिंग कहले जे महिला नुहति कि पुरुष नुहति कौन कहुए उभयलिंग बोलिकी कहुए देखो कवि कविर नारी कवि अर्थात कवि जी अच्छा से पुरुष कि महिला आम कौन जापर कि ना तेणुक जदि आम कवि को पुरुष भाव में नौचे ताहले उभयलिंग क्षेत्र में ना कविटा को आम जानूचे कि कवि पुरुष बोलिकी तो उभयलिंग क्षेत्र जदि माने संपूर्ण भाव में भिन्न शब्द परिवर्तन हो जाऊे तो कविर ना माने नारी सूचक शब्द हम कौन नारी कवि ठीक से देखा केतक प्राणीवाचक विशेष उभय पुरुष और स्त्री को बुझाए से स्थल में लिंगभेद अंडीरा और माई विशेषण पद संयुक्त हुए तो आमर जो समाज अच्छी भाषा अच्छी जनश्रुति अच्छी आदिम जुगर आमर जो कथा चलनी चली आसी केतक प्राणीवाचक विषय उभय पुरुष और स्त्री को बुझाए प्राणीवाचक नाम अच्छी उभय पुरुष और स्त्री को भी बुझाए तादर आम जापरानी किए पुरुष किए नारी तेणुक से स्थान कौन हुए लिंगभेद माने पुरुष को जानापी अंडीरा आउ झी को जानापी माने स्त्रीवाचक माई शब्द व्यवहार करा जाए से शब्द गुड़िक कौन कौन जाना पुल्लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द अंडीरा छेली छेलीटा माने पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग आम जापर ना ना तेणुक छेली पुरुषवाचक लगी पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक लगी माई छेली सेहीपरि आउ गोटे शब्द हूँ भालु भालु लिखा अंडरा भालु माई भालु कुकुर अंडरा कुकुर माई कुकुर बिराड़ी अंडरा बिराड़ी माई बिराड़ी से भाई मूषार अंडरा मूषा माई मूषा बाछुरी अंडरा बाछुरी माई बाछुरी तो ये सब शब्द गुड़िक कौन केत प्राणीवाचक शब्द उभयलिंग माने एटा आम जापर ना तो ताकू लिंग तार लिंग निरूपण करने आम माई एवं अंडीरा शब्द व्यवहार करवा तापर आउ किछि जिनस भी आम जानिबा कौन क्लीब लिंग रे कौन परिवर्तन संभव नुहे तथा बेले बेले पुरुष स्त्री सूचक पद जोग कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कराए अर्थात क्लीब लिंग कहले जे पुरुष नुहे कि महिला नुहे ताको आम कौन करवा से स्थान में भाव में किसी गोटे शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अंडीरा और माई शब्द लगाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सूचक भाव में आम शब्द गुड़िक गठन कर देखो उदाहरण फूल हूँ क्लीबलिंग अर्थात फूलटा गोटे पुरुष कि स्त्री आम जापर कि ना जापरने कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो करा कौन लिखा अंडीरा फूल आउ गोटे रौन माई फूल तेणुक यहीपरि भाव में आम शब्दर जो सब रूप गुड़िक रही शब्दर मौलिक रूप व्युत्पन्न माने व्युत्पन्न रूप शब्दर लिंग निरूपण करवा ये सब गुड़िक आम ये क्लास रे जानिले जदि आपण मानक आमर क्लास टी भल लगी भाव में नुआ क्लास गुड़िक देखापी आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु तो ये क्लास टी आम ओडिशा सरकार द्वारा करा समस्त प्रतियोगितामूलक परीक्षा LTR मेन एग्जामिनेशन सब टीचर्स एग्जामिनेशन समस्त प्रतियोगितामूलक परीक्षा आसुवा ओडिया व्याकरण निमंते संपूर्ण भाव में उपयोगी तो ये आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।